और बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब के मोगा में मिग 21 क्रैश हादसे में पायलट अभिनव शहीद। रूटीन ट्रेनिंग पर यह पायलट निकला था राजस्थान के सूरतगढ़ से। इस पायलट ने उड़ान भरी थी। मिग 21 क्रैश देर रात 1 बजे के करीब ये मिग 21 क्रैश हुआ। पूरे हादसे की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पंजाब में मिग 21 क्रैश, पायलट शहीद। राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी, अपने रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर था ये पायलट और इस दौरान हादसा, बड़ा हादसा, पायलट शहीद। पंजाब के मोगा जिले के पास ये प्लेन क्रैश हुआ। शुरुआत में खबर आई थी कि पायलट गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, पुख्ता खबर, पायलट अभिनव शहीद। सूरतगढ़ से इस पायलट ने उड़ान भरी थी और पंजाब के मोगा के पास यह हादसा हुआ। इस घटना की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। पायलट गंभीर हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद खबर आई कि पायलट शहीद हो गए। फाइटर प्लेन अपनी रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर था। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। पश्चिमी सेक्टर में भारतीय वायुसेना के एक बाइसन विमान ट्रेनिंग पर निकला था, ये बताया गया। इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया और अचानक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी इस विमान को चला रहे थे। प्लेन क्रैश हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हुए अस्पताल में। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये प्लेन जब क्रैश हुआ उसके बाद पायलट बुरी तरह जख्मी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कुछ देर बाद खबर आई पायलट अभिनव शहीद। मोगा ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ फाइटर जेट मिग 21 क्रैश हो गया, जिन्हों लैके पिंड दे विच दहशत का माहौल थी, क्योंकि देर रात जो मिग क्रैश होया, खेतों के क्रैश होया, तो बहुत बड़ा धमाका होया और जो मिग सीगा उन्होंने भी अग लग गई है। और पायलट जो दस्या जा रहा, पायलट कुछ दूरी पर पायलट भी मिला, उन्होंने हालात किहो जिहे है। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, मिग 21 क्रैश और एक पायलट शहीद, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, क्या अब तक की जानकारी आपके पास आ पाई? जी, वाकई एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना के एक पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो चुके हैं। देर रात ये हादसा हुआ है पंजाब के मोगा के लंगियाना खुर्द गांव के पास में तकरीबन 1 बजे के करीब ये क्रैश हुआ है। हादसे की जो कारण क्या रहे, इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है ओवरऑल की, पंजाब श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस से इसने अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी मिग 21 बाइसन ने। लेकिन कुछ ही समय पश्चात पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में और लंगियाना खुर्द के पास किसी अज्ञात कारणों के चलते ये क्रैश हुआ। और इनिशियली जो जानकारी है कि इसके जो पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, वो सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन वो बच गए। लेकिन धीरे धीरे फाइनली ये जानकारी पुख्ता हो पाई कि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी फिलहाल शहीद हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी शहादत पर दुख जताया, साथ ही पूरे के पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। जी सुमित जी। अशोक, लेकिन देखिए सवाल ये है, ट्रेनिंग उड़ान पर था ये विमान, ये पायलट, लेकिन बार बार कहा गया है कि मिग 21 अब ना तो जंग के लिए ही मुफीद है और ना ही किसी तरह की उड़ान के लिए ये फिट रह गए हैं अभी विमान। फिर क्यों इस तरह की खबरें बार बार आती हैं? बिल्कुल सुमित जी, आप सही कह रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात करें तो 5 जनवरी 2021 को ही श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस से मिग 21 बाइसन, इसी सीरीज के मिग 21 बाइसन सीरीज ने ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। कि ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और टेक्निकल फॉल्ट के बाद में पूरा का पूरा मिग 21 बाइसन जो विमान था ये क्रैश हो गया। तो अब 5 महीने बाद जो आज हमारे पास फिर दोबारा खबर आई है कि पंजाब के मोगा में सेम सीरीज का मिग 21 बाइसन फिर क्रैश हुआ है। लेकिन इस बार पायलट जो था स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, उसकी शहादत हो गई है। तो इस बार हमें एक जनहानि का भी उठाना पड़ा। लेकिन पिछली बार कम से कम ये था कि मिग 21 बाइसन ही क्रैश हुआ, लेकिन पायलट सुरक्षित बच गए थे। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ है देर रात पंजाब के मोगा में, इसमें एक पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो निश्चित रूप से अभी ये सोचने वाली बात है कि मिग 21 वैसे तो ये फेज ऑफ किया जा रहा है, इसको फेज आउट किया जा रहा है धीरे धीरे। मिग 21 का जो बाइसन सीरीज है इसको भी ट्रेनिंग पर्पज के लिए ही काम में लिया जा रहा है। और बाकी एक्चुअल रीजन क्या रहे पूरे हादसे को लेकर, इसके अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिए गए हैं। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये, जब ये विमान अब
जंग के लिए मुफीद नहीं रहे हैं, फिट नहीं है, तो क्यों नहीं इन्हें बेड़े से हटाया जाता है? क्योंकि बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी के बीच आज से प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स कोविड इंसेंटिव राशि देने, स्टाइपेंड बढ़ाने और पीजी बैच 2018 के फाइनल एग्जाम तय समय पर करवाने की मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 से 10 बजे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जनरल बॉडी ने मीटिंग कर हड़ताल का फैसला लिया। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है, चारों तरफ से त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इनका स्टाइपेंड है। और इसके लिए कई बार इन्होंने सरकार को चेताया था, लेकिन अब सरकार नहीं मानी, तो ये लोग हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल ज़रूरी है, स्टाइपेंड ज़रूरी है। इन लोगों ने मांग की है कि भाई इन्हें कोविड इंसेंटिव राशि दी जाए। इलाज कर रहे हैं मरीजों का, 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, तो कोविड इंसेंटिव भी इन्हें दिया जाए। ये लोग तनख्वाह पाने वाले डॉक्टर्स हैं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, और जब उसके बाद जब ऐसा महामारी वाला काल आता है तो ये लोग सरकार के गिरबा पे हाथ रखकर कहते हैं कि भाई अब हमारा इंसेंटिव बढ़ाओ, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। मरीज मरता है तो मरता रहे, स्टाइपेंड हमारा बढ़ाया जाए, जल्द से जल्द मरीज मरता है तो मरता रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मजबूरी रही होगी इन डॉक्टर्स की, इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जो ये हड़ताल पर उतर आए हैं ऐसे महामारी वाले काल में, जब मरीजों को इनमें अपना भगवान नजर आ रहा है, तथाकथित भगवान, ये लोग जिन्हें धरती का भगवान हम लोग कहते हैं, लेकिन असल सूरत इनकी ये है, मजबूरी के लिए ये लोग सड़क पर उतर आते हैं। असल सूरत कह लीजिए या फिर इनकी मजबूरी कह लीजिए, इन्होंने ऐसे कोरोना काल में, ऐसे महामारी वाले काल में इन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने स्टाइपेंड, अपना कोविड इंसेंटिव को समझा। और अब देखिए नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग अस्पताल के बाहर। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं कि भाई क्या इतनी मजबूरी आ गई थी कि इन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा। सौरभ गिरस्ती जयपुर से और ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, धरती के भगवान, माफ कीजिए, धरती के भगवान नहीं कहेंगे इन्हें, ये डॉक्टर्स जो तनख्वाह लेते हैं, आम जनता जो टैक्स भरती है उसकी तनख्वाह इनकी जेब में जाती है, ठीक है, जानी चाहिए, काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर जब लोगों को इनमें अपना भगवान नजर आ रहा है, जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी, इन्हें हम लोग धरती का भगवान कहते कहते थक नहीं रहे हैं, हमारा गला नहीं सूखता है इन्हें धरती का भगवान कहने से, लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर क्या कह रहे हैं ये लोग? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पहले में रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न्स का जो पक्ष है वो बता दूं कि काफी दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे, और इनकी जो मांगे थी उसको लेकर राज्य स्तर पर इनकी वार्ता भी लगातार चल रही थी। और इनका ये कहना है कि इनको आश्वासन भी मिला था कि इनकी जो मांगे हैं उस पर जो है वो लिखित आदेश जो है वो जारी हो जाएंगे, लेकिन आदेश जारी नहीं होने पर इन्होंने जो है वो अब जाकर कार्य बहिष्कार और स्ट्राइक का निर्णय कर लिया है। और इंटर्न डॉक्टर जो हैं प्रदेश भर में करीब 1500 जो लोग हड़ताल पर चले गए हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, यानी कोविड, नॉन कोविड और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार इन्होंने कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत मुश्किल जो है वो ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में इस वक्त चल रही है, और इस वक्त अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई उम्मीद रखता है तो वो है डॉक्टर। और डॉक्टर को जिस प्रकार से आप भगवान कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब हमें भगवान मत कहिए, हम भी एक कार्मिक ही हैं और हमारी कुछ डिमांड्स है। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से ये संकट चल रहा है, ऐसे में अगर ये हड़ताल करते हैं तो बहुत ही
शर्मनाक भी हो सकता है, कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि अभी इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्हें स्ट्राइक पर जो है वो उतरना पड़ रहा है। हालांकि ये भी कहना है कि अगर आज उनकी मांगों पर मांगे नहीं मानी गई, उनके लिए जो आश्वासन मिला उसको आदेश जारी नहीं हुए, तो आज कल से वो है जो और सख्त रूप अपना सकते हैं, संभवतः पूरी तरह से स्ट्राइक जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की डिमांड्स जो है वो लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी सौरभ, ये बताइए कि कितना असर पड़ सकता है इन लोगों के हड़ताल पर जाने से? देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आमतौर पर तमाम तरह के काम जो है वो करते हैं। सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये काम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही करते हैं, और ये रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी अच्छे से मालूम है। इसीलिए जो है वो आए दिन जो है वो दबाव का राजनीति जो है वो लगातार की जाती है, अपनी मांगे मनवाई जाती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज हो सकती है, लेकिन ठीक है, ये वक्त जो है वो बहुत हाँ, जब कोयटा लिए चलते हैं। ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए लेकिन लगातार काम कर रहे हैं, नजीर पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री लोगों के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या कह रहे हैं रेजिडेंट कोटा में? 350 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे हैं। उनकी कहना है कि जो हमारी मांगे, हमने सरकार से जो हमारी पिछले कई महीने पहले जो वार्ता हुई, उस वार्ता पे सहमति भी बनी हुई थी, लेकिन उसकी पालना अभी तक नहीं हो पा रही। स्टाइपेंड सहित करीब ये आधा दर्जन से अधिक मांगे हैं, जिस समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ, और हमारी आर्थिक स्थितियां भी खराब होती जा रही है। अच्छा। इसलिए हम मजबूरन होकर ये हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि तो इन्होंने ये वक्त चुना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का ये वक्त चुना है इन्होंने। सरकार के गिरबान पे हाथ रखो और अपनी मांगे पूरी करवा लो। सौरभ, ठीक है, तो वक्त बिल्कुल मुफीद चुना है इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। लोहा गर्म है, सोचा हथौड़ा मार दिया जाए। लोग परेशान हैं, हलकान हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन ऐसे वक्त पर अब इन डॉक्टर्स ने सोचा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा अपनी मांगे मनवाने का। कर दी जाए हड़ताल, उतर आइए सड़कों पर। और ये लोग अपनी 10 मांगों को लेकर, 10 क्या, आज ये 20 मांगे भी रखते, 50 भी रखते, तो शायद इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी मांग पूरी कर लेगी, क्योंकि सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स देखिए हड़ताल पर उतर आए हैं, आप लोगों को अस्पताल में मरता हुआ छोड़कर। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, गर्भवतियों के लिए कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक 21 गर्भवतियों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दवाएं ना दे पाना सबसे बड़ी मुसीबत। ऑक्सीजन लेवल गर्भस्थ शिशुओं की जान ले रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। इस दौरान कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें, ये कहा है गायनेकोलॉजिस्ट ने। और अब अपडेट दे देते हैं आपको देश भर में कोरोना की स्थिति से अवगत करवा देते हैं। देश में नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। 24 घंटे में 2,59,551 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,209 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं एक दिन में 3,57,295 लोग ठीक भी हुए। बता दें कि देश में अब कुल कोरोना केस 2,60,31,991 हैं, जिनमें से कुल डिस्चार्ज की संख्या भी देख लीजिए, 2,27,12,735। कुल एक्टिव केस 30,27,925। कुल मौतें 2,91,331। अभी खतरा टला नहीं है, हालांकि लगातार पॉजिटिव केसेस में कमी आती जा रही है, लेकिन फिर भी खतरा अभी नहीं टला है। सरकार भी आगाह कर रही है, न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है, सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और तस्वीर आपको हमने दिखाई दी, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो अब आपकी जिंदगी राम भरोसे है। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मरीज देख लीजिए, एक दिन में 2,59,551 और 4,209 मौतें। हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो यह आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है, ये ग्राफ गिरता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है,
लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात ब्लैक फंगस की। बाड़मेर में भी ब्लैक फंगस का कहर दिखाई दिया। बाड़मेर में 4 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए। जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। चारों मरीजों को इसके बाद एम्स में रेफर कर दिया गया। बड़ी खबर बाड़मेर से। ब्लैक फंगस का कहर। बाड़मेर में 4 मरीज आए सामने। इनकी जांच की गई, पुष्टि हो गई ब्लैक फंगस की। इसके बाद इन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। बाड़मेर में ब्लैक फंगस का कहर। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी कहर बरपाता जा रहा है। महामारी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। जबड़े में लगातार दर्द होना, लगातार बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टियां होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, फिलहाल क्या स्थिति बाड़मेर में? 4 मरीज मिले हैं ब्लैक फंगस के। अब तक कुल कितने मरीज आ चुके हैं वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर में पहला एक महिला का ये पुष्टि हुई थी जिसका एम्स में ऑपरेशन भी हुआ, आंख और उसके जबड़े का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद में कल जो अपोलो हॉस्पिटल बाड़मेर में एक प्राइवेट निजी अस्पताल है जो ईएनटी का है, उसके अंदर इस तरीके के 4 मरीजों को लक्षण डॉक्टर को प्राइमरी फेस मिला है। और उसके बाद में उसने दूरबीनी के साथ में उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि शायद ये ब्लैक फंगस है। उसको लेके 4 मरीजों को एम्स में रेफर करवा दिया गया है बाड़मेर से। तो ऐसे में कह सकते हैं बाड़मेर में भी ये ब्लैक फंगस के लगातार केस आ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर में जो वायरस का जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। गांवों में बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। कई गांवों में इस तरीके के केस सामने आने के बाद में लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि बाड़मेर में भी दस्तक हो चुकी है और इसका एक साथ 4 मरीज सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान देथा सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़े। ब्लैक फंगस का कहर। मरुधरा में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में इस ब्लैक फंगस ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की फांस। आंखों की रोशनी छीनने वाला ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के शिकार कम इम्यूनिटी वाले। ब्लैक फंगस का डायबिटीज कनेक्शन। पूरा देश कोरोना महामारी की जंग में जुटा है। इसी बीच वायरस ने नया मोर्चा खोल दिया है। वो मोर्चा है ब्लैक फंगस का। ये बीमारी उन लोगों को खास तौर पर अपने शिकंजे में ले रही है जो कोरोना से हाल ही में रिकवर हुए हैं। दरअसल ब्लैक फंगस से होने वाले इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस आमतौर पर नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। इसके इलाज में देरी न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। राजस्थान में इस बीमारी की रोकथाम को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई। तो राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की जांच शुरू कर दी गई। अभी ये जो नई महामारी घोषित हुई है, हमारे यहाँ वार्ड भी जनरेट हुआ है। आज एक थिएटर भी हमने चिन्हित कर दिया है। इसमें जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन इसकी जो रिकमेंडेड ड्रग है, लाइपोसोमल अभी जो एम्फोटेरेसिन बी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जो प्लेन एम्फोटेरेसिन बी है, कुछ चिकित्सक वो भी एडवाइस कर रहे हैं। अभी हमारे पास कल 10 पड़े हुए थे, तो हमने जो मरीज हमारे 5 भर्ती हैं उनको इशू कर दिए हैं। कुछ कमी पड़ी थी तो जेके लॉन से हमने मंगा लिए थे 4 और, तो कल हमने कर दिया था। पर आज विदित हुआ है कि जेके लॉन में भी नहीं है। और हमने जो संबंधित फर्म है तो उसके लिए क्या है कि 200 का ऑर्डर किया है अभी, क्योंकि पेशेंट 5 ही हैं MBS के अंदर। और हम प्रयासरत भी हैं। प्रधानाचार्य महोदय से बात हो गई है, यदि किसी भी दर पे चाहे जयपुर में हो कहीं भी मिल रहे हैं तो हम खरीद के प्रयास कर रहे हैं। अभी 1-2 फर्म वालों को बुला के भी कोशिश की गई थी। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल हो सकता है आ जाए कल। डॉक्टरों के मुताबिक एक फंगस से म्यूकोरमाइसिस इन्फेक्शन होता है। ब्लैक फंगस
कम इम्यूनिटी वालों को चपेट में लेता है। डायबिटीज के मरीज ज्यादा इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से आंखों की रोशनी चली जाती है। आइए अब आपको बताते हैं ब्लैक फंगस बीमारी के लक्षण क्या हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने पर सिर में दर्द, नाक बंद होना, आंखों में दर्द, गाल और आंखों में सूजन, दांतों का ढीला होना, नाक में काली पपड़ी बनना जैसे लक्षण शामिल हैं। ब्लैक फंगस की किसी के शरीर में एंट्री हो गई तो ये तेजी से फैलता है। आंख, नाक के रास्ते फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है, जिससे मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसी को ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे तो देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर से संपर्क कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धैल की रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि लोगों में इतनी दहशत है कि ऐसे लोग भी अपनी आंखें चेक करवाने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आशंका जाहिर की कि ब्लैक फंगस के पीछे मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो सकता है। ब्लैक फंगस से एक बार फिर जो है मेडिकल विभाग को चुनौती मिल रही है और कोटा में तमाम तैयारियां ब्लैक फंगस को लेकर के कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना के साथ साथ ये ब्लैक फंगस भी जो है परेशानी बन रहा है, कई सारे रोगी सामने आ रहे हैं। जी, एक चिंताजनक विषय है, इसलिए राज्य सरकार ने इसको एक महामारी घोषित किया है, जिससे कि इस पर स्पेशल अटेंशन हो। और जिस तेज गति से ये बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं जो कि प्रथम लहर में नहीं थे, इसके कई कारण हैं। इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के। और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है। इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। कोटा में सर किस तरह का? हमने इसके मैनेजमेंट के लिए एक वार्ड डेजिग्नेट किया है, एक ऑपरेशन थिएटर डेजिग्नेट किया है और एक 10 जनों का म्यूकोर माइकोसिस बोर्ड बनाया है, जो कि केस बाय केस मैनेजमेंट डिसाइड कर और ट्रीटिंग यूनिट को एडवाइस करेंगे। इसमें फिजिशियन भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोसर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, जनरल सर्जन भी हैं, एनेस्थेटिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये जो पूरी टीम है केस बाय केस पेशेंट्स के मैनेजमेंट को एडवाइस करेगी और अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जाएंगे ट्रीटिंग टीम द्वारा। सर, कुछ नेत्र चिकित्सक कह रहे हैं कि इस तरह का भी अंदेशा है उनको, तो इस पर रिसर्च की ज़रूरत है कि इस बार जो है कमर्शियल ऑक्सीजन इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, अभी इस कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या वजह है, उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। मेन कंट्रीब्यूशन तो थोड़ा सा इम्यूनिटी जो इम्पेयर होती है उसका है। बाकी इसके लिए अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो अप्रोप्रिएट पर्सन और रिसर्च ग्रुप और एक्सपर्ट्स जो हैं इसके बारे में राय अपनी दे सकते हैं। कोटा में तैयारियां पूरी है सर, क्योंकि जिस तरह से अब मामले सामने आने लगे, पहले कम थे अब ज़्यादा आ रहे हैं। जी, हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, वार्ड डेजिग्नेट कर ही दिया है। जिनको सर्जरी की ज़रूरत होगी उनको सर्जरी की जाएगी। ऐसे सब पेशेंट्स की जांच, CT, MRI सब निःशुल्क की जाएगी राज्य सरकार के निर्देशानुसार, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।